स्काई गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर के स्टॉक्स है। और स्काई गोल्ड का शेयर प्राइस देखेंगे 376 रुपीज़। आज के दिन में यहाँ पे 5% का अपर सर्किट फाइनली लगा दिया है। शुरुआत में तो थोड़ा सा मतलब डाउन में ओपन हुआ था, बीच में देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डाउन हो गया था, उसके बाद फाइनली अपर सर्किट लगा दिया। तो स्टॉक्स में ऐसा क्या है जो अपर सर्किट लगा दिया। फिलहाल इसका क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, इसका अभी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, और इसके अलावा बेसिक शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, और उसके अलावा अदर अदर प्रोमोटर और इसके अलावा फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आप जिस दिन स्टॉक्स को फंडामेंटल एनालिसिस करना आपको आ जाएगा तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कोई सट्टा में पैसा नहीं लगाया, मैंने सही जगह में पैसा लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे नीचे गिर रहा था, अगर उस टाइम यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो आज अच्छा रिटर्न थोड़ा बहुत मिल रहा है। मतलब ओवरऑल मार्केट, इंडियन मार्केट देखेंगे गिर रहा है, बट स्काई गोल्ड देखेंगे अभी कुछ टाइम से चल रहा है, थोड़ा सा अप डाउन करके बट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी थोड़ा सा मार्केट जैसे अपर ट्रेंड होता है तो स्काई गोल्ड सबसे पहले रॉकेट बन जाता है। तो इस स्टॉक्स में क्या ऐसा है कि जो रॉकेट बन जाता है, तो उसका फिर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। देखो टेक्निकल एनालिसिस इसके लिए नहीं करेंगे, टेक्निकल में क्या रखा है। आप अगर सट्टाबाजी करना चाहते हैं ना तो इसमें टेक्निकल एनालिसिस करना है। सॉरी, सट्टाबाजी मतलब क्या है, आप अगर आंखें बंद करके कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं और इसके अलावा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेंड करना चाहते हैं, जैसे कि 2 महीना, 6 महीना या 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट टर्म बोलूँगा। यानी कि 1 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका अगर प्लान है तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसको स्विंग ट्रेड हो गया, और ऊपर से कहीं ना कहीं मतलब आप एक सट्टा लगा रहे हैं, यानी कि लॉटरी लगा रहे, हो सकता है कि प्रॉफिट हो गया, हो सकता है कि लॉस हो गया। क्यों मैं बता रहा हूँ, आप अगर सट्टा या लॉटरी क्यों नहीं होगा, आप जैसे कि अगर 2 साल या 5 साल, यानी कि 3 साल या 5 साल आप अगर होल्ड करते हैं किसी भी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक्स, जैसे कि मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा, उस तरीके से एनालिसिस करने के बाद में अब कंपनी का हिस्सेदारी आपके पास आ गया, ठीक है। आपने जैसे मान लीजिए 10, 20, 50 शेयर का 50 शेयर आपने खरीद लिया, और आप 3 से 5 साल होल्ड करना चाहते हैं, छोटा कंपनी है, तो अगर इसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, साथ में प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक डिसेंट है, 10-15% है या जो भी है, या 10% है, यानी कि प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट हो रहा है ईयर ऑन ईयर, आप क्योंकि 3 साल 5 साल होल्ड करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर ऑन ईयर कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रोमोटर का हिस्सेदारी मतलब वो मेंटेन करके रखे है कि नहीं रखे, और साथ में एफआईडीआई का हिस्सेदारी बढ़ा रहे कि नहीं, ये सब चीज़ें कहीं सारा चेक करना रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करेंगे स्काई गोल्ड का अभी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और प्रीवियस क्वार्टर और लास्ट ईयर। लेटेस्ट क्वार्टर, यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस क्वार्टर का सेल्स देखेंगे, यानी कि पिछला क्वार्टर का सेल्स 769 करोड़, और लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स है 998 करोड़। तो यानी कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स बढ़ा हुआ है। और उसके बाद में लास्ट ईयर देखेंगे 460 करोड़, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स बढ़ चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखेंगे 170% से 17% से सेल्स ग्रोथ हुआ है। तो बहुत ईयर ऑन ईयर अगर 30-40% से 20-30% से अगर सेल्स ग्रोथ होता है तो एक डिसेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पे तो 117% सेल्स ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, और साथ में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सेल्स ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है नेट प्रॉफिट। अगर किसी भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर नेट प्रॉफिट होता है तो शेयर प्राइस फाइनली आखिर में ऊपर ही जाता है, ठीक है। पंपिंग डंपिंग वाला मैटर अलग हो गया, ठीक है। इसका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है, बट फिर भी शेयर ऊपर जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स को फ्यूचर डिपेंड करके फ्यूचर ग्रोथ करके उसको पता नहीं पंपिंग डंपिंग कर देते हैं। बट मैं उस स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहूँगा जिस स्टॉक्स में ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर 36 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर 36 करोड़। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एवरेज में चल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट। बट जैसे ईयर ऑन ईयर देखेंगे, लास्ट ईयर देखेंगे 8.93 करोड़ से लेकर अभी लेटेस्ट क्वार्टर में हो गया 36 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर
काफ़ी ज़बरदस्त 309 करोड़, सॉरी मतलब 309% से प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। साथ में ईपीएस देखेंगे ईयर ऑन ईयर 266% से ग्रोथ हुआ है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे थोड़ा सा डिफ है, बट एवरेज जैसे कि मेंटेन किया हुआ है। देखो छोटा कंपनी है, बीच में कोई सेक्टर में कोई क्वार्टर में थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, बट एक अच्छे कंपनी रिसर्च करने के लिए आपको ईयर ऑन ईयर ओवरऑल देखना चाहिए। ईयर ऑन ईयर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है आप यहाँ से डायरेक्ट सीधा स्टॉक्स बाय कर लीजिए। किसी भी स्टॉक्स को इस तरीके से बाय करना है। तो 5,511 करोड़ की कंपनी है फिलहाल। अभी स्टॉक प्राइस है, अभी आप आगे दिखाऊंगा, ये तो क्वार्टर रिजल्ट पहले आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा लगाने से पहले कुछ इसका प्रोडक्ट देख सकते हैं स्काई गोल्ड का। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है, आप भी खुद देख लीजिए, क्योंकि गोल्ड ऐसा है कि यार ये पब्लिक खरीदते ही खरीदते, डेफिनेटली खरीदते हैं। गोल्ड का काफ़ी ज़्यादा, जैसे ही 2-5 हज़ार रुपये भाव गिर जाता है ना गोल्ड का, भाई लाइन लग जाता है। और ऐसे भी अभी शादी का सीज़न है। गोल्ड ऐसा है कि मैं हमेशा मानता हूँ कि शादी का सीज़न हो या दिवाली का सीज़न हो, गोल्ड हमेशा 2-5 हज़ार रुपये जैसे ही भाव गिरता है, पता नहीं लाइन लगा के ख़रीद लेते हैं। गोल्ड में ऐसा है, गोल्ड में एक इमोशनल घुसा हुआ है हाँ, कि हाँ आज मैंने कुछ खरीद लिया, आज मैंने 1 तोला 2 तोला गोल्ड खरीद लिया। तो इसके लिए भाई गोल्ड सेक्टर जो है एवरग्रीन है। अब प्रोडक्ट देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है और काफ़ी और इसका प्रोमोटर्स है। चलिए अभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका मार्केट कैप 5,511 करोड़ है और इसका शेयर प्राइस है 376 रुपीज़ आज का है। और आज के दिन में 5% का अपर सर्किट लगा दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का वैल्यूएशन अभी बाय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, जस्ट अभी इतना बता रहा हूँ कि अभी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ठीक है, स्टॉक्स का। बट उसके अलावा स्टॉक्स का जो फंडामेंटल बताऊँगा उस बेस पे आपको देखना है, ठीक है। आपको रेडर में रखना है, मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, जस्ट रेडर में रखें। आपकी खुद की मर्जी से बाय सेल कीजिएगा, किसी के मर्जी से नहीं, लेकिन आपको दूसरे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी स्टॉक पी है कंपनी का 51, तो क्या सस्ता या महंगा है, तो उसके लिए देखना है इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करना है। इंडस्ट्री पी है 33, तो उसके हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। बट स्टॉक्स का पी क्या होता है हमेशा है ना, 100 या 110 में हमेशा चलता है। तो पी का भी ग्राफ आपको आपके साथ चेक कराऊंगा। चलिए पी का ग्राफ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 1 साल का पी देखते हैं। 1 साल के पी के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे जो एवरेज पी है ना, मीडियम पी है ना 59 है, तो उसके हिसाब से भी अभी पी थोड़ा नीचे जा चुका है, तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अभी 6 महीने का देखेंगे और 1 साल का देखेंगे, ठीक है। आपको बस जस्ट पी का ग्राफ बता दिया। यहाँ पे 6 मंथ का पी देखेंगे। 6 मंथ का पी एवरेज कितना है, 66 है। तो यहाँ पे जो एवरेज पी है ये यहाँ पे लाइन पे, तो उसके हिसाब से भी अभी पी डाउन है। और उसके बाद में यहाँ पे चलते हैं 1 मंथ का पी देखते हैं। 1 मंथ का पी यहाँ पे है, और जो एवरेज पी है वो आप देखिए 53 है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। जैसे नीचे आता है तो ऐसे ही वहाँ पे थोड़ा सा शेयर प्राइस ऊपर जाता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं स्काई गोल्ड के लिए पी ओवरऑल 50 मतलब सबसे नीचे है, नीचे के स्तर में। तो जैसे जैसे गिरता है यहाँ से ऐड ऑन करने के बारे में, यानी कि रेडर में रखिए, या 1-2 क्वांटिटी के बारे में आप जस्ट ट्राई कर सकते हैं। जिस दिन आप स्टॉक मार्केट ट्राई करके आप कंफर्म हो गए कि हाँ स्टॉक कब और कहाँ खरीदना चाहिए, तब आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर 99% और प्रॉफिट ग्रोथ 228%। इसके वजह से हमेशा पी जो होता है ना वो हमेशा हाई में रहता है, क्योंकि छोटा स्टॉक्स का साल बाई साल देखेंगे बहुत अच्छा सेल ग्रोथ हो रहा है। और इसके अलावा किसी भी कंपनी का अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो साथ साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरत है। अभी तो आपको लेटेस्ट क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया। अभी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स हुआ 29% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट हुआ, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा सा एवरेज में है, मैं आपको पहले ही बताया था।
और इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखना बहुत ज़रूरी। देखो गोल्ड ज्वेलरी सेक्टर में यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम रहता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट रहता है, बहुत ही कम है, 5.28 है। यहाँ पे अगर 10% होता तो बहुत मज़ा आ जाता। एनीवे तो किसी भी कंपनी का थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का सबसे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे यानी कि कर्जा देख लेते हैं। कर्जा यहाँ पे अच्छा खासा है भाई, यहाँ पे 5,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसके हिसाब से लगभग 468 करोड़ की कर्जा है। और उसके कंपेयर में रिज़र्व यहाँ पे अच्छा खासा है। चलो यहाँ पे कर्जा है, उसके हिसाब से रिज़र्व यहाँ पे अच्छा खासा है। और कर्जा अगर रेशियो में देखेंगे 1.35, तो अगर 1 पॉइंट से कम है तो उसको अच्छा मान सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कर्जा है। और उसके अलावा अदर चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे ROE अच्छा है 23%, ROC 18%। और किसी भी कंपनी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोमोटर FIDI, चलो वो चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर यहाँ पे 58% हिस्सादारी है, तो बहुत अच्छा खासा है। अगर 50% से ऊपर है तो बहुत अच्छा मान सकते हैं। FI का भी हिस्सादारी अच्छा खासा है, ठीक है। अगर 1 पॉइंट से ऊपर होता तो अच्छा होता। एक्चुअली क्या होता है, 1 पॉइंट से जैसे ही ऊपर होता है ना, तो वो सेल करने के लिए तो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा FI होशियार है। अगर 1% से कम है तो यहाँ पे सेबी को इन्फॉर्म करना नहीं पड़ता है। जब भी प्रॉफिट लगेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आसानी से अपने मर्जी से कर सकता है। और इसके अलावा DI यहाँ पे काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त, मैंने सोचा भी नहीं था एक्चुअली, मैं भी अभी देख रहा हूँ 6.63% हिस्सादारी है, तो बहुत अच्छा खासा है। पहले इतना हिस्सादारी नहीं था, लेकिन अभी देखेंगे हिस्सादारी कहीं ना कहीं बढ़ा लिया है। और इसके अलावा पब्लिक का हिस्सादारी है, तो ओवरऑल निकल के यही आ रहा है। तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सुनना सबका है, लेकिन करना खुद का है। तो जिस स्टॉक मार्केट में जिस दिन आप खुद रिसर्च एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो उस दिन स्टॉक मार्केट डेफिनेटली पैसा लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक्स में जब ओवर वैल्यूड है, बट फिलहाल अभी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, बिल्कुल अभी बाय मत कीजिएगा। आप जस्ट रिडर में रखिए, 1-2 क्वांटिटी लगा के चेक कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल PE अभी नीचे में है। तो क्योंकि जैसी मार्केट अगर अप ट्रेंड आ जाता है तो इस जैसा स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देता है। और इस जैसा स्टॉक्स को खरीदने का सही मौका रहता है जब ओवरऑल मार्केट नीचे है, और इस स्टॉक्स भी जब बिल्कुल नीचे आ जाता है। जैसे कि KPI के क्षेत्र में, KPI ग्रीन एनर्जी में क्या हुआ, स्टॉक नीचे गिर रहा था। तो क्या नीचे गिर रहा था तो उस टाइम क्या लगा था कि कंपनी बुरा है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर जिसके पास नॉलेज रहता है लंबा टाइम का, तो वो डिटेल एनालिसिस करने के बाद में देखते हैं नहीं, कंपनी के अंदर सब कुछ है, कि कुछ एक ओवरऑल इंडियन मार्केट के हिसाब से नीचे गिर रहा था। तब वहाँ पे क्या किया, प्रोमोटर वापस बाय किया, प्लस उसके अलावा स्मार्ट इन्वेस्टर ने बाय किया। तो वहाँ से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिटर्न फिर से देने लगा है। जैसे ही इंडियन मार्केट थोड़ा सा गुड न्यूज़ आ जाएगा, तो इस जैसा फंडामेंटल स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देने स्टार्ट कर देंगे।